हाल ही में माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अगला नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा माधवी को ये जिम्मेदारी अगले 3 सालों के लिए दी गई है। वे पूर्व चेयरपर्सन अजय त्यागी की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो चुका है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के पर्सन न्यूज में हम जानेंगे कि कौन है माधवीपुरी बुच, सेबी क्या है और ये क्या काम करता है, और सेबी के चेयरपर्सन को कौन और कैसे नियुक्त करता है। वित्तीय बाजार का वो अंग जहां से शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के जरिए लॉन्ग टर्म पूंजी की उगाही की जाती है, उसे ही प्रतिभूति बाजार कहते हैं। प्रतिभूति बाजार को अंग्रेजी में सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है। शेयर बाजार इसी सिक्योरिटी मार्केट का एक हिस्सा होता है। सिक्योरिटी बाजार में कई प्रकार के लेन देन किए जाते हैं, जिनमें बदला, प्रतिवर्ती बदला, वायदा कारोबार और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे लेन देन शामिल होते हैं। हालांकि इनमें तमाम लेन देन गैर कानूनी भी होते हैं, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग को अवैध माना जाता है। भारत में इस सिक्योरिटी मार्केट के लिए कायदे कानून बनाने का काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी करता है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति यानी FSRASC द्वारा कुछ नामों की सिफारिश कैबिनेट को की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। बता दें कि वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर FSRASC को एक स्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था। इसे वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। ये वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों के लिए एक समान चयन प्रक्रिया को अपनाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। इस तरह शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का FSRASC के पैनल द्वारा साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें आर्थिक मामलों के सचिव और सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित ज्ञान रखने वाले 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं। साक्षात्कार के आधार पर FSRASC प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति को नामों की सिफारिश करता है, जिस पर समिति किसी एक नाम पर अंतिम फैसला लेती है। गौरतलब है कि इस उच्च स्तरीय पैनल के पास ऐसे नामों की सिफारिश करने का भी अधिकार होता है जिन्होंने विज्ञापित पद के लिए आवेदन नहीं किया होता है। ये सेबी के इतिहास में पहला मौका है जब कोई महिला सेबी की कमान संभालेगी। माधवीपुरी बुच को फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का 3 दशकों का लंबा अनुभव है। माधवी ने साल 1989 में ICICI बैंक से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर भी नियुक्त हुई। इसके बाद उन्हें ICICI सिक्योरिटीज का CEO बनाया गया। इसके अलावा माधवी शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंसल्टेंट और प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर ब्रांच की प्रमुख भी रह चुकी हैं। माधवी 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने निगरानी, सामूहिक निवेश योजनाओं और निवेश प्रबंधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। तो ये थी बात सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की, और बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि डीमैट खाता क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।